माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस कर्ज को बहुत बखूबी निभाया। जीतन राम मांझी जी टिकट देकर उन्हें विधायक नहीं बनाया। निवेदन करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए और मजबूती के साथ हम लोग एनडीए के साथ 2025 की चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। के साथ इसलिए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो विचारधारा है, हम गुलदस्ता और जो है शॉल देकर सबसे पहले जो है रंजीत चंद्रवंशी जी का अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो लोग पटना में रहते हैं वो जरूर जानते होंगे, क्योंकि इनको जल मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय लगातार बारिश हुई थी 2019 मेरे ख्याल से वो साल रहा होगा, जब पूरा पटना करीब करीब डूब गया था। अस्त व्यस्त वो एक सप्ताह ऐसा रहा कि जो लोग जहाँ थे वहीं रह गए थे। सरकार की सारी सिस्टम फेल हो गई थी और बस इनकी जो नैया थी, उस समय मांझी जी के साथ में ही थे इसलिए मैंने नैया कहा, और इनकी नैया पूरे पटना में बच्चों के लिए दूध, बिस्किट और वो तमाम वो चीज़ें जो दिन भर में ज़रूरत महसूस होती है लोगों को, वो सब कुछ इन्होंने करवाया था। समाज सेवी भी हैं, राजनीति से तो सरोकार है ही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले आपका NBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को यहाँ मंच दिए और बोलने का अवसर दिए, और ख़ास तौर पर इसके लिए भी बधाई कि मेरे पुराने कार्यों को फिर से पुनः याद दिलाकर मुझे तरोताज़ा करने का काम किया। इसके लिए भी आपके पूरे NBC टीम को हम तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं, कुछ सवाल जवाब भी जरूरी है। तो पहले पार्टी की शुरुआत करते हैं। मांझी जी बड़ा विनती कर रहे हैं एनडीए में कि भाई मुझे कम से कम इतनी सीट दे दीजिए कि मेरी प्रतिष्ठा बच जाए। देखिए, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और हम लोग 5 पांडव मिलकर एनडीए में मजबूती के साथ हैं। और यह अलग बात है कि हमारी पार्टी थोड़ी छोटी है, लेकिन सहयोग बहुत बड़ा है। और आपको याद दिला दूं गौतम जी कि जब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए मैंडेट की बहुत कमी थी। वैसे परिस्थिति में हमारे पार्टी के संयोजक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी और संतोष कुमार सुमन जी दोनों दिल्ली में हम लोग पहले पहुंच गए, और हम लोगों ने अमित शाह जी को और जितने भी शीर्ष नेतृत्व थे, हम लोग बिना शर्त के सहयोग देने का ऐलान किए थे। मैं उस समय का गवाही हूँ, साक्षी हूँ। और जीतन राम मांझी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कहीं भी बेबाक बोले जाते हैं और बेबाक बोलने के लिए ही वो जाने जाते हैं। अब बता दूं आपको, जीतन राम मांझी जी जब बिना शर्त के एनडीए को समर्थन देने के लिए कहा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस कर्ज को बहुत बखूबी निभाया, जो कि सिंगल सीट होने के बावजूद भी एक केंद्र की अहम जिम्मेदारी को सौंपकर अपना ये किए। आज भी स्वाभाविक है, पार्टी के नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास में भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मेधावी कार्यकर्ता हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अपने दल के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए अगर उन्होंने मांग कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उस दिन की भी याद कीजिए कि एनडीए को बिना शर्त के समर्थन किए थे, और आज भी
जीतन राम मांझी जी, हम जानते हैं कि कुछ भी हो, जितनी सीट मिलेगी उसमें से और निवेदन करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और मजबूती के साथ हम लोग एनडीए के साथ 2025 की चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी, जीतन राम मांझी की जब भी बात होती है बहुत बेबाक नेता कहलाते हैं। जब भी उनके कुछ में दिल में होता है वो जुबान पे होता है। अभी लगातार देखा जा रहा है जीतन राम मांझी जो है बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ने की भी योजना बना रहे हैं? देखिए, अभी जीतन राम मांझी जी एकदम बिल्कुल एनडीए के साथ में हैं, और जब जितनी उनकी मांगे हैं और जो भी सीटें हैं मिल जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग एनडीए के साथ हैं। क्योंकि एनडीए के साथ इसलिए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो विचारधारा है, जो सोच है, उससे पूरे भारत सहित बिहार के भी लोग भी काफ़ी प्रभावित हैं, और उनके साथ में काम करना, उनके साथ रहना जरूरी है। कितनी सीटें इस बार मांग रहे हैं आप एनडीए से? ये बड़ा सवाल है। देखिए, सीट की मांग तो 20 है, लेकिन जीतन राम मांझी जी ऐसा है कि सीट के लिए नहीं ये हो रहे हैं, लेकिन हाँ मृदुभाषी हैं और सारा चीज़ है, लेकिन सीट पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। हाँ, लेकिन होगी बात, सब सर्व नेता की बात है, होगी बातें। जी जी सर। तो आप भी टिकट की डिमांड करेंगे इस बार? नहीं, जनता तो चाह रही है कि इस बार आप भी मैदान में आए। देखिए, सबसे पहले तो हम पार्टी के खाते में कितने सीट आते हैं, हाँ। उसके बाद में हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मिले, और अगर उसमें से अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक, राष्ट्रीय संरक्षक महोदय अगर चाहेंगे तो फिर सोचा जाएगा। अभी ऐसा कुछ बात है नहीं। पहले तो वो पार्टी जो है अपने परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, कैसे अभी कैसे कह रहे हैं कि परिवार की ओर, अब बताइए कि कैसे ध्यान दे रहे हैं? जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, और ठीक है, उसके बाद देखिए जब प्रधान, अच्छा हाँ ठीक है, उनके बेटे देखिए बिहार सरकार में मंत्री है, समधन को देख लीजिए, बहू को देख लीजिए। देखिए, पहले बता दूं गौतम जी, समधन जो ज्योति मांझी जी हैं, वो जीतन राम मांझी जी टिकट देकर उन्हें विधायक नहीं बनाया। सबसे पहले वो नीतीश कुमार जी उनको टिकट दिए घर से बुलाकर, और नीतीश जी के कोटे से ज्योति मांझी विधायिका बनी हैं, और उसके बाद में समधन होने के नाते या पार्टी में जोड़ने के नाते उनको कंटिन्यू किया गया, यह अलग बात है, लेकिन वो परिवारवाद नहीं कर सकते। दूसरा, संतोष मांझी जो हैं वो एमएलसी पूर्व से थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया, कार्यकर्ताओं ने बनाया, इसलिए वो भी नहीं। और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ने खास तौर पर मांझी जी को गया की सेवा करने के लिए टिकट दिए, तो फिर उन्होंने केंद्र में मंत्री भी बने और बिहार की सेवा, गया की सेवा अच्छे तरीक़े से कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मगध से बढ़ना चाहिए, आगे निकलना चाहिए उनको, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मांझी जी की डिमांड है। देखिए, व्यक्तिगत विचारधारा और व्यक्तिगत मांगना, पार्टी के हित के लिए मांगना, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि 243 सीट पे पूर्ण रूप से हम लोग लड़ रहे हैं और एनडीए के साथ लग रहे हैं। हम लोग 5 पांडव, पहले बताए कि 5 पांडव, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया, आपको जेडीयू हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, जीतन राम मांझी जी हो गए, ये सब मिलके हम लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, इसलिए कि यहाँ सुशासन की सरकार जिस तरह से नीतीश जी ने
काम किए हैं, उस उनके अलावा अब कहीं जाने का कोई औचित्य है नहीं, इसलिए हम लोग जम के हैं और रहेंगे। चलते चलते एक सवाल और, 2025 फिर से नीतीश का जो नारा है, जी, क्या लगता है कि पूरा हो पाएगा? हो क्या पाएगा बदलाव नहीं। देखिए, बिहार की जनता ने पूरी मन बना लिया है कि नीतीश या पूरे पार्टी ने ही बना लिया, जनता भी बना लिया और सबको, कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अभी इस जितने भी बिहार में विकास के काम हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, पटना एयरपोर्ट की बात हो, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हो, जिस तरह से इन वर्षों में जो विकास की गाथा लिखी गई है, वो उसको कंटिन्यू करने के लिए बिहार की जनता कोई विकल्प, दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक बार फिर से नीतीश 2025, 2030 फिर से नीतीश। अब तो 30 तक चले गए। चलिए देखते हैं जनता इस बार क्या मैंडेट देती है, एकदम इंतजार करना होगा। और हमारा कॉन्क्लेव इसी तरीके से चलता रहे, बढ़ता बिहार, संवरता बिहार, और आप इसी तरीके से मंच की शोभा बढ़ाते रहें, इसी उम्मीद के साथ। समय की थोड़ी कमी है, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर।